पाकिस्तान और इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को पंडाल स्टेज पर आमद पे खुशामदीद कहता हूँ और आपसे गुजारिश करता हूँ कि फिजा में झंडे लहराएं और उनका इस्तकबाल करें। नारे भुट्टो। जो दोस्त पंडाल से बाहर हैं उनसे गुजारिश है कि वो पंडाल के अंदर तशरीफ ले आएं। जो काफिले पंडाल से बाहर हैं उनसे भी गुजारिश है कि वो पंडाल के अंदर तशरीफ ले आएं। आपके महबूब लीडर, हमारे महबूब लीडर जनाब बिलावल भुट्टो साहब तशरीफ ले आए हैं। हम उन्हें साहिवाल सीवावरी पर खुशामदीद कहते हैं। शहजाद सईद चीमा साहब से गुजारिश है कि स्टेज पर तशरीफ लाएं। इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पंजाब शहजाद सईद चीमा साहब। मेरी गुजारिश है शहजाद सईद चीमा साहब से कि आप स्टेज पर तशरीफ लाएं ताकि बाकायदा आगाज किया जा सके इस जलसे की तकरीब का। आप लोगों में इस टाइम चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूद हैं। जनाब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला साहिवाल टिकट होल्डर कौमी असम्बली मोहम्मद जकी चौधरी साहब तशरीफ ला रहे हैं। बाकायदा प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं तलावते कलामे पाक के लिए दावत दूंगा अलहाज अली नवाज भट्टी साहब को, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट साहिवाल डिवीजन पीपीपी अली नवाज भट्टी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह व रअयतन नास यदखलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। दावत खिताब देता हूँ जनाब जिला साहिवाल के सदर मोहम्मद जकी चौधरी साहब कि वो तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। मोहम्मद जकी चौधरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के कायद जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहेब, मार रामफीर काठिया साहेब, सजादल हसन साहेब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम उम्मीदवारान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साहिवाल के कारकुनान और ओहदेदारान, आज आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हो कि आपका लीडर जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहेब आप
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतकर अपने चेयरमैन को तोहफे में देंगे इंशाअल्लाह ताला। साथियों, आज का दिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साहिवाल के लिए एजाज का दिन है कि आज मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के लगते जिगर और शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के नवासे आपके पास तशरीफ लेके आए हैं। और आज का दिन वो जो लहर उठी है पंजाब के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हमायत में, आज उसका नित्य अरूज है। आज साहिवाल के अंदर थोड़े अरसे में इतनी सर्दी के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने यह साबित कर दिया है कि साहिवाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मिनी लाड़काना है। और मैं आपसे चंद एक बातें करूंगा क्योंकि आज चेयरमैन के अलावा कोई बात बनती नहीं है। आप ये बताएं कि मेरे चेयरमैन ने, आपके चेयरमैन ने जो 10 निकाह दिए हैं पाकिस्तान के तमाम मसाइल के हल के लिए, आप उसकी हमायत करते हैं तो हाथ ऊपर कर दें। आप अपने चेयरमैन के इस नुक्ते पे राजी हो कि 300 यूनिट बिजली गरीबों को मुफ्त मिलेगी। आप ये चाहते हो कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें डबल की जाएं। चाहते हो तो हाथ ऊपर करो। आप ये चाहते हो कि गरीबों को 20 लाख मकान मुफ्त बना के आपका चेयरमैन दे। इस नुक्ते पे आप राजी हो, हमायत का ऐलान करते हो। अगर आप राजी हो तो फिर देख लेना, चेयरमैन को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आपने वोट दे के कामयाब करना है और इंशाअल्लाह ताला आप कामयाब होंगे और मेरे चेयरमैन को तमाम सीटें जीतकर साहिवाल की अपने चेयरमैन के कदमों में रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। आखिर में मैं नारा लगाऊंगा तो आपने उसका जवाब देना है और जवाब ऐसे देना है कि पूरे साहिवाल को पता चले। नारा 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 भुट्टो, नारा 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 भुट्टो, जिंदा है भुट्टो, जिंदा है भुट्टो, जिंदा है भुट्टो, जिंदा है बीबी, जिंदा है बीबी, जिंदा है बीबी। थैंक यू, मेहरबानी, शुक्रिया। तू ऊंचा सोचा तो ऊंचा, तू ऊंचा सोचा तो ऊंचा, मैं नीवा सोचा तो नीवा, मेरे वतना सदियां जीवे, मैं पावे तो पल ना जीवा। अब मैं दावत खिताब देता हूं हमारे एमएनए के उम्मीदवार जनाब हमायूं सरवर बोदला साहब के वो तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार मुख्तसर तरीके से करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नामुदू नसल्ली अला रसूलिल करीम। मेरे भाइयों बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। जनाब चेयरमैन साहब, मेरा तलक पाकपतन दे नाल है। मैं सदर पाकपतन जिले का सदर हाँ और मैं तीर दी निशान ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दे टिकट ते पाकपतन दे सारे जगीरदारां ते वडेरियां दे मुकाबले में खड़ा होया और मैनू हिम्मत इस वास्ते मिली है, मैं इस वास्ते
ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਾਰਕੁਨ ਹਾਂ ਔਰ ਪਾਕਿस्तान ਦਾ पीपल्स पार्टी ਦਾ ਕਾਰਕੁਨ किसी जगह ਤੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇਗਾ, किसी जगह ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕੇਗਾ। ਔਰ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਲੋਕ, ਪਾਕਪਤਨ ਦੇ ਲੋਕ ਜਨਾਬ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਵੀ ਪਾਕਪਤਨ ਤਸ਼ਰੀਫ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜਦ ਕਿ ਇਸੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਹਤਰਮ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਔਰ ਪਾਕਪਤਨ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਮੈਂ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਆਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮਨਸ਼ੂਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਪਾਕਪਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮਨਸ਼ੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। एडा यार हनेर नहीं हुंदा ते गप्पी कदे दलेर नहीं हुंदा। एडा यार हनेर नहीं हुंदा ते गप्पी कदे दलेर नहीं हुंदा। ओए कड्डी होई है वंड बुजुर्गा गिद्दड़ दा पुत शेर नहीं हुंदा। अब मैं दावते खिताब दूंगा जनाब सजादुल हसन साहब जो हमारे एमएनए के उम्मीदवार हैं उकाड़ा से, और उकाड़ा जिला के सदर हैं, वो तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को साहिवाल डिवीजन में आमद पर खुश आमदीद कहता हूं। मैं आपके और चेयरमैन साहब के दरमियान ज्यादा देर नहीं लूंगा, मगर आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे साथ नारे लगाएं और चेयरमैन साहब को पता चले कि साहिवाल डिवीजन अल्लाह के फजल करम से पीपल्स पार्टी का घर है। नाराए 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 भुट्टो। आवाज नहीं सही। नाराय 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 भुट्टो। नाराय 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 भुट्टो। नाराय 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 भुट्टो। कल भी भुट्टो जिंदा था, कल भी भुट्टो जिंदा था, कल भी बीबी जिंदा थी, कल भी बीबी जिंदा थी। बिलावल भुट्टो कदम बढ़ाओ, बिलावल भुट्टो कदम बढ़ाओ, बिलावल भुट्टो कदम बढ़ाओ। वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम। बहुत शुक्रिया आप सबका, मेहरबानी। कागज दे उत्ते अग न रखो, कागज उत्ते अग न रखो ते पागल दे सिर पग न रखो। मेरी मन लो कदी भी सजणो, और मुल्क दा राखा ठग न रखो। अब मैं दावते खिताब देता हूं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिवीजन के सदर और एमएनए के उम्मीदवार साबका एमएनए मार गुलाम फरीद गाठिया साहब से कि वो तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। गुलाम फरीद गाठिया। जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, मेरे अकाबरीन साहिवाल, एमपीए एमएनए के उम्मीदवारान, मेरे दोस्तों, मेरे भाई अवाम, आप याद करें, याद करें कि 1977 में जब जुल्फकार अली भुट्टो उन्होंने जनाब चेयरमैन शहीद ने साहिवाल को यहाँ आने का एजाज बख्शा था,
बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा कई बार यहाँ टांगे पे तशरीफ लाई थी, आपको याद होगा मेरे दोस्तों को पुराना। उसके बाद जनाब हमारे मोहतरमा कायद बेनजीर भुट्टो कई बार यहाँ तशरीफ लाई, और ये हमारे लिए साहिवाल के लिए बहुत बड़ा एजाज है जो इस खानदान ने, शोधा के इस खानदान ने साहिवाल को बख्शा है। अब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी आज पहली दफा नहीं आए। ये तीसरा एजाज है जो हमारी इस धरती को, इस हड़प्पा की धरती को मिल रहा है। आपको याद है कि उस काले दौर में जब मार्शल दौर था, प्रॉक्सी मार्शल था, उस वक्त 2017 में जनाब बिलावल भुट्टो तशरीफ लाए, आपको एजाज बख्शा, इस धरती को एजाज बख्शा। फिर लॉन्ग मार्च का आपने नजारा देखा, लाखों इंसान उनके काफिले में जब यहाँ आए, आपने उनका इस्तकबाल किया, जिस शानदार तरीके से किया जनाब चेयरमैन बिलावल ने वहीं पे खड़े होके आपका शुक्रिया अदा किया। और आज ये तीसरा मौका है कि चेयरमैन साहब साहिवाल को फिर एजाज बख्श रहे हैं। और फिर हमारा क्या वर्ज बनता है, फिर हमारा क्या वर्ज बनता है साहिवाल के लोगों का, साहिवाल के जियालों का, साहिवाल के मुजाहिदों का, साहिवाल के तीर अंदाजों का क्या फर्ज बनता है कि आज हम फैसला करें कि साहिवाल की तमाम सीटें जीत कर आज जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो की वजारत उज़्मा का ऐलान करें। मंजूर है आपको? चेयरमैन बिलावल भुट्टो वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम, बहुत बहुत शुक्रिया। चढ़दे सूरज ढलदे वेखे, चढ़दे सूरज ढलदे वेखे ते बुझदे दीवे बलदे वेखे। और हीरे दा कोई मुल ना तारे ते खोटे सिक्के चढ़दे वेखे। जिन्हां दा ना जगदे कोई ओ भी पुत्र पलदे वेखे ते ओदी रहमत दे नाल बंदे पानी उत्ते तरदे वेखे। अब मैं दावत खिताब दूंगा हमारे पंजाब के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन जनाब शहजाद सईद चीमा साहब कि वो तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब शहजाद सईद चीमा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, हम आपको साहिवाल डिवीजन की तशरीफ आवरी पर खुश आमदीद कहते हैं। साहिवाल डिवीजन एक वक्त सी कि साहिवाल डिवीजन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किला होंदा सी, और वो वक्त सी कि जदों इस डिवीजन नूं लाड़काना दे नाल खिताब दिता जाता सी। साडियां कमजोरियां दी वजह तो, साडे तफरकाजात दी वजह तो असीं इन्हां हालात विच पहुंचे कि साहिवाल डिवीजन कमजोर होता गया और कमजोर तर होता गया। सर दो मिनट चलो पहला नारे ला लेने,
ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਰੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। आवाज जाएगी जाएगी। वजीर आजम थोड़ी है, वजीर आजम हले भी थोड़ी है, वजीर आजम। 2 मिनट गल नूं अगे टोरीए, गल नूं अगे टोरीए। इंशाल्लाह 2 मिनट दे दिओ ताकि गल नूं अगे टोरीए। असीं वक्त वाले आ कि साडा नौजवान, साडा चेयरमैन, साडा कायद गरीबां दा, बेरोजगारां दा, बेसहारा दा, बेवा औरतां दा वाली वारस, अल्लाह तो बाद साडा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साडे दरमियान मौजूद। असी दिल दियां अथाह गहराइयां तो अपने चेयरमैन नूं वेलकम करते हैं और जो मुआशी प्रोग्राम मेरा चेयरमैन लेके आया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख गवाह शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो तो लैके शहीद रानी बेनज़ीर भुट्टो तो लैके सदर आसिफ अली जरदारी तक कि हमेशा इन्होंने साहूकारां दा, ताजरां दा, इंडस्ट्रीयलिस्ट दा तुहाडी खातिर हमेशा मुकाबला कीता और ना सिर्फ मुकाबला कीता, हमेशा मजदूर दा साथ, मजलूम दा साथ, किसान काश्तकार दा साथ देता। और हमेशा मैनू एक चीज की तकलीफ है जिहड़ा मैं बरबला इजहार करांगा कि जिन्हां दी खातिर जाना दे नजराने दे दिते शहीद बीबी ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दे बेताशा जियाले कारकुनां ने, खवातीन ने, मर्दां ने, बच्चियां ने, असी पंजाब दी आवाम ने उन्हां कुर्बानियां दा मोल नहीं पाया। साडे लई शर्म दा मुकाम है और साडे लई एक लम्हा फिक्री है। अज वो वक्त है, अज रब ने सानू वो वक्त दिता कि अज असीं अपने चेयरमैन दा साथ दे के ओदे बाजू बन के ओदे कदम नाल कदम मिला के असीं पीपल्स पार्टी दे नजरिए नूं, और नजरिया की है गरीब दा साथ देना। अज साडी बीबी शहीद मालिक ओनू जनता दे विच आला मुकाम अता फरमाए। अज बीबी शहीद जनता दे विच बैठ के लखा औरतां नूं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दे तहत इमदाद करदी पई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने साबका दौरे हुकूमत दे विच 150% तक तनख्वाहां च इजाफा किया। काश्तकार दी हमेशा वाली वारस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मजदूर दी उजरत हमेशा वधाई ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। अज वो वक्त है कि इस चीज का जवाब देने का वक्त है। लोग कहते ने इलेक्शन थोड़े दिन रह गए, मैं कहना इलेक्शन तो बड़े दिन पे ने। 18 दिन बड़े दिन होते ने। नौजवानों मेहनत करो, जिन्ने लोग इत्थे खड़े हो आज तो एक तैया कर लो, आज तो एक तैया कर लो कि फी फर्द जिहड़ा इत्थे खड़ा है, हर जवान, हर मेहनतकश, हर मजदूर, हर पार्टी का जियाला 1000 वोट का इजाफा करेगा। 1000 वोट फी बंदा इजाफा कर लो तो तुहाडे जिले सवाए तीर दे इंशाअल्लाह ताला कोई और निशान नजर नहीं आएगा। इजाफा करोगे? नहीं करते लगते। करोगे? चेयरमैन नू वजीर आज़म बनाओगे? चेयरमैन नू वजीर आज़म बनाओगे तो फिर वो मेहनत करने की जरूरत है। मुखालिफ के सामने डट के खलोण की जरूरत है। एक कागजी शेरां तो घबराण की बिल्कुल जरूरत कोई नहीं। इन्होंने हमेशा तुहाडे हकूक गज़ब कीते,
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਔਰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਕਿਹਦੀ ਸੀ? ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਦੀ ਬੀਬੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਸ਼ਹੀਦ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਜ਼ਰਦਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਿੰਮਤ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਆਦਤ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈਏ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰ ਤੱਕ, ਅੱਡੀਆਂ ਤੱਕ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਓ, ਤਾکہ پاکستان پیپلز پارٹی دا ہمیشہ تو ایک وعدہ رہا کہ عوام دا اقتدار ہے تے عوام دی دہلیز تے انہاں دے قدماں تک پہنچانا ہے، اودی خاطر جنیاں مرضی قربانیاں دینیاں پئیاں۔ مالک کائنات میرے چیئرمین نو اپنے حبیب دے صدقے حفظ و امان وچ رکھے، انہوں طاقت دے وے کہ جڑے انہیں پورے پاکستان دی عوام دے نال وعدے کیتے نے، انہوں ہمت دے وے کہ میرا چیئرمین انہاں وعدیاں نو پورا کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہن میں 3 نعرے لواواں گا تے سائیوال دی دھرتی کمبنی چاہیے، کمبے گی؟ نعرہ 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 بھٹو، نعرہ 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 بھٹو، نعرہ 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 بھٹو۔ بہت شکریہ۔ ایک شعر میں اپنی محترمہ شہید بی بی کی شان میں بیان کرنا چاہتا ہوں، آپ ذرا غور سے سنیں، ذرا خاموش ہوں کہ شہادتوں کے علم جب بلند ہو جائیں، شہادتوں کے علم جب بلند ہو جائیں، جہاں میں پیدا یزید ہوتے ہیں، شہادتوں کے علم جب بلند ہو جائیں، جہاں میں پیدا یزید ہوتے ہیں، عظیم باپ کی بیٹی بتا گئی شوکت، حسین والے ہمیشہ شہید ہوتے ہیں۔ اب وزیر اعظم ذرا دھیرے بولو، ذرا دھیرے بولو، ذرا اونچی بولو، ذرا زور سے بولو، ذرا گرج کے بولو۔ I love you, love you. 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 بے ہمتے ہوندے نے جڑے شکوا کرن مقدراں دا، اور بے ہمتے ہوندے نے جڑے شکوا کرن مقدراں دا، تے اگن والے اگ پیندے نے سینہ پاڑ کے پتھراں دا۔ میں دعوت خطاب دیتا ہوں اپنے چیئرمین محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کہ وہ تشریف۔ الرحمن الرحیم، السلام علیکم میرے سائیوال کے جیالو جیے بھٹو ساتھیوں، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ آپ نے ایک بار پھر سائیوال میں ہمارا استقبال کیا ہے، بڑا جوش جذبے اور محبت کے ساتھ۔ میں آپ کا پارٹی کا منشور لے کے، ہمارا پارٹی کا نظریہ لے کے پورا ملک کا
دورہ کر رہا ہوں. یہ سلسلہ پختونخوا کے کنونشن سے ہوتے ہوئے بلوچستان سے، گری خدا بخش سے، جنوبی پنجاب سے. کل ہم نے الحمدللہ لاہور میں جلسہ سے خطاب کیا. تو آج میں اپنے ساہیوال کے بھائیوں اور بہنوں کے پاس آیا ہوں. ساتھیوں، پاکستان مشکل وقت سے گزر رہا ہے، اور آپ جانتے ہو کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو ان تمام مسائل کا مقابلہ کر سکتی ہے. باقی جو جماعتیں، جو سیاستدان اس الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، اذان کے لیے رکھتے ہیں. ساتھیوں، باقی جو سیاستدان، سیاسی جماعتیں اس الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، وہ وہی پرانی سیاست کر رہے ہیں. وہ نفرت اور تقسیم کے سیاست میں لگے ہوئے ہیں. اگر ان کو کل حکومت ملا تو انہوں نے اپنا حکومت کو اسی نفرت کی سیاست اور اسی سیاسی انتقام کے لیے استعمال کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جس مشکل سے پاکستان اس وقت گزر رہا ہے، جس طریقے سے ہم ایک تاریخی معاشی بحران سے گزر رہے ہیں، جس انداز سے بے روزگاری، غربت اور مہنگائی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جو ہمیں اس وقت پورے معاشرے میں ایک تقسیم پھیلا ہوا ہے، جس طریقے سے پاکستانی سے لڑوایا جا رہا ہے، بھائی بھائی سے لڑوایا جا رہا ہے. ہم اگر آپس میں اتنے تقسیم رہیں گے، اگر ہم آپس میں اس طریقے سے
लड़ते रहेंगे तो इस मुल्क के जो मुखालिफ हैं, जो इस मुल्क के खिलाफ हैं, वो फिर इसका अपना फ़ायदा में इस्तेमाल करेंगे। तो यही वजह है कि मैं ये इलेक्शन नफरत और तकसीम की सियासत को दफन करने के लिए लड़ रहा हूँ। मैं ये इलेक्शन इसलिए लड़ रहा हूँ कि कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जो हमें सिखाया, जो हमें मंशूर दिया, मैं समझता हूँ आज जितना उस मंशूर का, उस नजरिया की ज़रूरत है, शायद पाकिस्तान की तारीख में इतना ज़रूरत ना था। जो मैंने ये 10 नुकाती एजेंडा अवामी मुआशी मुआहिदा पेश किया है, इसमें मैं समझता इस पूरा डॉक्यूमेंट में गालम गलोच की सियासत नहीं है, नफरत की सियासत नहीं है। इस मंशूर में हमारा प्लान है कि अगर आप मुझे ये मौके देते हो, अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक बार मौका देते हो, तो हम किस तरीके से महंगाई का मुकाबला करेंगे, हम किस तरीके से गुर्बत और बेरोजगारी का मुकाबला करेंगे, वो मेरे 10 नुकाती एजेंडा में मेरा वो प्लान मौजूद है। मैंने फैसला किया है कि हमें अब वो काम करना पड़ेगा जो कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक ज़माना में किया था। हमें जिस अंदाज से और जिस तरीके से कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस मुल्क के किसानों का, इस मुल्क का मजदूरों का, इस मुल्क के नौजवानों का ख्याल रखा, हमें वैसे ही काम करना पड़ेगा अगर हमें इस महंगाई का मुकाबला करना है, अगर हमने इस बेरोजगारी और गुर्बत का मुकाबला करना है। हमारा, आपको मालूम है कि पिछली बार जब पीपल्स पार्टी को हुकूमत मिले तो हमने इनकलाबी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया था। इंशाअल्लाह ताला इस बार हम ना सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा करेंगे, हम ना सिर्फ अपने उन खवातीन को बिला सूद कर्जा दिलवाएंगे ताकि वो अपना कारोबार शुरू कर सके, वो अपना खानदान का ख्याल रख सके, वो हमारा मईशत में अपना किरदार अदा कर सके, मगर हमारे खवातीन के साथ साथ इस बार मैं साहिवाल के किसानों के लिए बेनज़ीर किसान कार्ड लेकर आऊंगा इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये फलसफा रहा है कि पाकिस्तान का किसान खुशहाल तो मुल्क खुशहाल, और मैं अपने किसानों को वादा करना चाह रहा हूं कि पीपी का हुकूमत आएगा तो इंशाल्लाह आपको अपना फसल की कीमत मिलेगा, इंशाल्लाह ताला आपको इस किसान कार्ड के थ्रू अगर हम आपको क्रॉप इंश्योरेंस दिलवाएंगे ताकि जो छोटा किसान है, जो गरीब किसान है, अगर उनको कोई कुदरती आफत के किसी की वजह से उनका फसल को नुकसान होता है तो इस किसान कार्ड के थ्रू उनका क्रॉप इंश्योरेंस दिया जाएगा। इसी किसान कार्ड के थ्रू इंशाअल्लाह ताला जो सब्सिडीज इस वक्त हम अरबों रुपए का सब्सिडीज फर्टिलाइजर कंपनीज को देते हैं, और आप अगर इस मुल्क के किसान से पूछें वो आपको बताएंगे कि कितना महंगा होता है, कितना मुश्किल होता है उसी फर्टिलाइजर को हाथ करना। तो इंशाअल्लाह ताला ये मेरे इस मुल्क के किसानों से वादा है कि वो सब्सिडीज जो वो कंपनीज के पास जा रहे हैं, जो सालाना 1500 अरब हमारा अशराफिया को सब्सिडीज दिए जाते हैं, मैं वो तमाम सब्सिडीज बंद करके अपना किसानों को इस किसान कार्ड के थ्रू खुद वो खाद दिलवाऊंगा, खुद वो DAP दिलवाऊंगा, खुद वो जो भी हमने सपोर्ट देना है, चाहे वो बीज की सूरत में, चाहे वो खाद की सूरत में, वो इंशाअल्लाह ताला बेनज़ीर किसान कार्ड के थ्रू हम करके दिखाएंगे। हम अपने
मेहनत कशों मजदूरों को बताना चाह रहे हैं कि कायदे अवाम ने पहले आपको हक दिया और इंशाअल्लाह ताला इस दफा जब पीपी का हुकूमत बनती है तो हम आपको आपके हक दिलवाएंगे। हम इस मुल्क के मजदूरों को उनको अपना मेहनत का सिला दिलवाएंगे और इसको यकीनी बनाने के लिए हम बेनज़ीर मजदूर कार्ड के थ्रू इस मुल्क के तमाम मेहनत कशों तमाम मजदूरों को ना सिर्फ रजिस्टर करवाएंगे मगर वो हमें उनको जो सपोर्ट देना है, जो फैसिलिटेट करना है, जो माली मदद पहुंचाना है, अगर उनका कोई बुजुर्ग का या अपना इलाज करवाना है, अगर इन्होंने अपने बच्चों को तालीम दिलवाना है, उनका अगर पेंशन की बात हो तो हम इनको बेनज़ीर मजदूर कार्ड के थ्रू ये तमाम सहूलत इंशाअल्लाह ताला पहुंचाएंगे। और ये सहूलत ना सिर्फ मेरे वो मजदूर भाई और बहन जो सनते में काम करते हैं, मगर चाहे वो ज़राए मजदूर हो, चाहे वो किसी दुकान में काम करे, चाहे वो किसी के घर में काम करे, अगर आप मेहनत करते हो, अगर आप मजदूरी करते हो, अगर आप काम करते हो तो आपका हक होगा कि आपको बेनज़ीर मजदूर कार्ड मिले। और आपका फिर सिर्फ फिक्र ये होना चाहिए कि मैंने अपना मजदूरी करना है। जो तमाम आपके बाकी मसले हैं इंशाअल्लाह ताला वो हमारा जिम्मेदारी होगा और हम बेनज़ीर मजदूर कार्ड के थ्रू वो जिम्मेदारियां पूरा करेंगे। हम तो यहां रुकेंगे भी नहीं। इंशाअल्लाह ताला खवातीन को बेनज़ीर कार्ड, किसान को बेनज़ीर कार्ड, मजदूर को बेनज़ीर कार्ड और हमारे नौजवानों के लिए भी हम यूथ कार्ड दिलवाएंगे। और इस यूथ कार्ड के थ्रू जो मेरे नौजवान भाई और बहन हैं जो रोजगार की तलाश में हैं मगर अब तक उनको रोजगार नहीं मिला है, उनके लिए यूथ कार्ड हम लेकर आ रहे हैं ताकि हम ना सिर्फ उनको तमाम जो मॉडर्न स्किल्स है, जो मॉडर्न रिक्वायरमेंट्स है, जिससे अगर वो हासिल करते हैं तो वो रोजगार के मौके उनको मिल सकते हैं, उनको हम इनका यूथ कार्ड के थ्रू फैसिलिटेट करेंगे। मगर साथ साथ जो मेरे नौजवान मेहनत करते हैं, रोजगार की तलाश में हैं, तो मैं चाहता हूं कि उनके लिए 1 साल के लिए हुकूमत यूथ कार्ड के थ्रू माली मदद पहुंचाए जब तक उनको रोजगार ना मिले। मैं जानता हूं कि पाकिस्तान में ऐसे नौजवान हैं जिनका ना सिर्फ एक मगर दो डिग्रियां हाथ में लेकर फिरते हैं, धक्के खाते हैं, रोजगार नहीं मिलता। अब मेरा जिम्मेदारी होगा जब आप हमें हुकूमत का मौका दिलवाए, मेरा जिम्मेदारी होगा कि मैं अपने नौजवानों का ख्याल करूं, अपने नौजवानों को वो तालीम, वो स्किल्स दिलवा दूं और वो मदद पहुंचा दूं। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के अवाम के लिए सेहत का सहूलत उनका हक होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आपके पास वसाइल ना हो तो फिर आप अपना इलाज नहीं करवा सकते। ये किस किस्म का निज़ाम है कि हमारे पास सारा टेक्नोलॉजी है, हमें बहुत से बीमारियों का इलाज भी मालूम है। ये किस किस्म का निज़ाम होगा कि इलाज भी मौजूद हो मगर हम कहें कि आप गरीब हो तो हम आपको ये इलाज नहीं दिलवा सकते हैं। मैंने अपना हुकूमत सिंध में कम अरसा में हर जिला में मुफ्त इलाज का इदारा कायम किया है। मेरा जो कराची में दिल का हॉस्पिटल, जहां हम दिल का इलाज करवाते हैं, 100% मुफ्त करवाते हैं, वो दुनिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और सालाना पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा दिल का इलाज मेरा मुफ्त इलाज के हॉस्पिटल्स में होते हैं।
मैं चाहता हूं कि इंशाअल्लाह ताला आपकी साहिवाल में भी इस किस्म का मुफ्त इलाज का सहूलत मिलना चाहिए। मेरा ये आपसे वादा है कि आप जब हमें मौके देंगे तो इंशाअल्लाह ताला मैं ना सिर्फ यहाँ साहिवाल में मगर हर डिस्ट्रिक्ट में मुफ्त इलाज का हॉस्पिटल कायम करूंगा। हमने ये तय किया है कि वो जमाना जहां हम अपने नौजवान को कहते थे कि जाएं बड़े बड़े शहरों में तालीम हासिल करें, चाहे वो कराची हो चाहे वो लाहौर हो, अब हमें हर इज़ला में कैंपस और यूनिवर्सिटीज कायम करना पड़ेंगे ताकि मेरे चाहे वो साहिवाल के नौजवान हो या किसी की शहर या किसी इत्तेहाद का नौजवान हो, उनको इतना महंगा ट्रैवल ना करना पड़े, अपना रहाइश किसी और शहर में बंदोबस्त ना करना पड़े, उनके घर के सामने तालीमी इदारे मौजूद हो ताकि वो तालीम हासिल कर सके। ये तमाम वादे मेरे 10 नुकाती एजेंडा में मौजूद है। मेरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों से दरख्वास्त है कि आपने गालिम गलोच का सियासत नहीं करना, आपने जाती दुश्मनी का सियासत नहीं करना, आपने किसी के खिलाफ गलत जबान इस्तेमाल नहीं करना। जो गाली की सियासत करते हैं, जो तकसीम और नफरत की सियासत करते हैं, जो आपको अपने भाइयों से लड़वाते हैं, वो इस मुल्क के दुश्मन हैं और उनके पास कोई मंसूबा नहीं है, कोई मंशूर नहीं है। वो आपको लड़वा के ये इलेक्शन जीतना चाहते हैं। मैं अपना मंशूर के ताकत पे इलेक्शन जीतना चाहते हूं। आप मेरा मंशूर हाथ में लेके घर घर पहुंचे, साहिवाल के अवाम से बात करें, उनसे पूछे कि क्या वो ये पुराना सियासत से मुतमिन है या नहीं है, क्या वो नफरत और तकसीम की सियासत को दफन करना चाहते हैं, क्या वो सियासी इंतकाम को बंद करना चाहते हैं, क्या वो अपनी तरक्की का बंदोबस्त करना चाहते हैं। अगर हाँ तो उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक बार मौका देना पड़ेगा। 4 नहीं, मुझे एक बार चाहिए। इंशाअल्लाह ताला आप मुझे ये मौका देते हो तो मैं इस मुल्क के अवाम का किस्मत बदलूंगा, इस मुल्क का किस्मत बदलूंगा, पूरा मुल्क को एक करके तमाम मसाइल का मुकाबला करूंगा। आपने मेरा पैगाम पहुंचाना है यहाँ के अवाम, आपने दिन रात मेहनत करना है, सुस्ती का गुंजाइश नहीं है। 18 दिन रहते हैं तो वो तमाम दिन इस्तेमाल करे, मेरे बहनों के पास जाए, मेरे भाइयों के पास जाए, उनको बताएं कि ये 10 नुकाती एजेंडा बिलावल भुट्टो का वादा है आपसे। हम अपने वादे पे अमल दरामद करते हैं, हम पीछे नहीं हटते। अगर आपने अपना किस्मत बदलना है, अगर आपने इस पुरानी सियासत को दफन करना है तो आए एक नया सोच को चुने, जिससे हमने एक नई सियासत की रवायत शुरू करें, जिस पे हम सिर्फ अवाम की खिदमत करें, गरीब की खिदमत करें, किसान मजदूर और नौजवान की खिदमत करें। अगर हम ये काम करते हैं तो 10 साल के अंदर ही अंदर हम इस मुल्क की किस्मत बदल सकते हैं। इस इलेक्शन में अब सिर्फ 2 जमातें रहते हैं। आपने अगर इंतकाम की सियासत चाहिए, अगर पुराना सियासत चाहिए तो जाए शेर पे मोहर लगाए, लेकिन अगर आपने अपना किस्मत तब्दील करना है, अगर आपने एक नया सोच चुनना है, अगर आप समझते हो कि पाकिस्तान को नई क़ियादत की जरूरत है, अगर आप समझते हो कि पाकिस्तान के पुराने सियासत करने वालों को घर बैठना चाहिए, तो फिर इस तीर पे मोहर लगा दे।
تیر پر تھپا لگا دے. یہ تیر شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی تیر ہے. میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی نامکمل مشن کو مکمل کرنا چاہتا ہوں. آئے تیر پر تھپا لگائے, پاکستان پیپلز پارٹی کو جتوائے. انشاءاللہ تعالی ہم مل کے قائد عوام اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی نامکمل مشن کو ساتھ مل کے مکمل کر دیں گے. جیے بھٹو. آنا کا یہ ہاتھ میں منشور بلاول بی بی